बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुसद्दिक और रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में हर उस सोसाइटी का जिक्र करूं जो अफोर्डेबल के नाम पे बिकती हैं या बिक रही हैं, और मेजॉरिटी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं किसी न किसी इन सोसाइटीज़ में से आप लोग की इन्वेस्टमेंट होगी। अब वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, हर अच्छा दिखने वाला प्रोजेक्ट अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कुछ बहुत सारे इसमें ऐसे होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। तो जिन लोगों की इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट है वो वहां से एग्जिट ले लें, या मजीद कोई करना चाह रहा है तो वो रुक जाए। और हर अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बुरी चीज भी नहीं होती। देयर आर प्लेंटी ऑफ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, उनका जिक्र भी किया जाएगा इस वीडियो में। तो साथ जुड़िए रहेगा। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी चैनल में नए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि टाइमली अपडेट्स आपको रियल एस्टेट की मिलती रहें। देखें, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ जो सबसे हॉट एरिया है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, विच इज़ एयरपोर्ट। क्योंकि इससे पहले सीडीए सेक्टर्स का तो जिक्र किया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे अब कुछ भी अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल इन अ सेंस कि अगर आप सीडीए को ही कंपेयर करें तो सीडीए में जो राइट नाउ अफोर्डेबल है वो आई सेक्टर्स के कुछ आई सेक्टर्स हैं जिसमें आपको 5 मतलब 50 60 70 लाख का मिल जाता है। इसके अलावा पूरा का पूरा सीडीए सेक्टर एक्सपेंसिव हो गया है। इसलिए मैं स्ट्रेट अवे एयरपोर्ट की तरफ आऊंगा, जहां पे सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ आईसीएचएस का, पीसीएचएस का। जो लोग आप लोग को अफोर्डेबल बताते हैं, वाकईतन सस्ते भी हैं, लेकिन देयर इज़ नो फ्यूचर ऑफ आईसीएचएस मुझे जहाँ तक लगता है 10 से 15 सालों में। पीसीएचएस का लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट के साथ है, लेकिन आप फतेह जंग रोड से जाते हैं और वो काफ़ी दूर भी है। इवन दो आईसीएचएस के कंपैरेटिवली पीसीएचएस में डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन स्टिल इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों प्रोजेक्ट्स मुझे ठीक नहीं नजर आते। अच्छा, आईसीएचएस और पीएचएस को जब हम छोड़ते हैं तो एक अच्छी लिविंग के लिए अगर आप घर बनाना चाहते हैं, और कंसिडरिंग एयरपोर्ट की सराउंडिंग की जो बेल्ट है, वहां पे एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन्स आपको सस्ते प्लॉट्स देता है जहां पे आप घर बना सकते हो। एनओसीज भी अप्रूव्ड है, रोड्स भी बन चुके हैं, कंपैरेटिवली बाकियों के सस्ते प्लॉट्स हैं। इसके अलावा वहाँ पे टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, गंदारा सिटी भी अच्छी लिविंग देता है। लेकिन इन सब में आपको कैश चाहिए होता है, एंड यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। लेकिन अब 3 से 4 हफ्ते पहले टॉप सिटी ने 15-20 साल बाद इंस्टॉलमेंट पे एक अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए लेकर आई है। एक न्यू ब्लॉक लॉन्च किया था। अब टॉप सिटी, मुमताज सिटी, ये वो इलाका है जहाँ पे होटल चेन्स आ चुके हैं, जहाँ पे डिफरेंट कमर्शियल जोन्स बन चुके हैं। वी वो टॉप सिटी है जिनका आज से 2008-9 में 5 कनाल का प्लॉट आया था 7-8 लाख का, और आज अच्छी प्रीमियम प्लॉट्स आपको 3 करोड़, 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ तक के कनाल के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। वही टॉप सिटी आपको अपने न्यू ब्लॉक में इंस्टॉलमेंट में 5 मरला कनाल के प्लॉट्स दे रहा है। जिस तरह 5 मरला 60 लाख का दे रहा है, 15 लाख डाउन पेमेंट है। जिन लोगों ने 3 हफ्ते पहले जब ये लॉन्च हुआ था बुकिंग कर ली है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो लोग करना चाहते हैं गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स। साथ ही साथ एयरपोर्ट से थोड़ा सा जब हम साइड पे होते हैं, फैसल टाउन फेज 2 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मोटरवे का एज भी है एंड रिंग रोड का भी एज है। और कंसिडरिंग ये सारी बेल्ट जहाँ पे टॉप सिटी, मुमताज सिटी आता है, फैसल टाउन फेज 1 आता है, फैसल टाउन फेज 2 भी आता है, तो इन सब से फैसल टाउन फेज 2 सस्ता है, अफोर्डेबल है, इंस्टॉलमेंट पे आपको चीज़ें दे रहा है, बैलेटेड प्लॉट्स भी दे रहा है, फ्रेश बुकिंग भी दे रहा है अपने ओवरसीज ब्लॉक में। साथ ही साथ फैसल टाउन फेज 2 जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, इनके पोर्टफोलियो में माशाल्लाह 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं और पीपल आर लिविंग ओवर देयर। फैसल टाउन फेज 2 में कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, जिसमें प्लॉट नंबर के साथ आपको डाउन पेमेंट में प्लॉट नंबर मिल जाता है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है फैसल टाउन फेज 2 में, कुछ लोग कहते हैं कि साल में आपको मुनाफा हो जाएगा, 1.5 साल में मुनाफा हो जाएगा। आई बिलीव सब झूठ है। फैसल टाउन फेज 2 जैसा प्रोजेक्ट प्रॉब्ली आपको एक अच्छा रिटर्न ऑन योर कैपिटल अमाउंट देने के लिए प्रॉब्ली 3 to 4 years ले वो, लेकिन कंसिडरिंग इट्स सेफ्टी एंड इट्स रेपुटेशन, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। अब बहुत बड़ा सवाल देखें, रिंग रोड इस्लामाबाद का बनने जा रहा है, और मैं समझता हूँ जब भी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है, साथ ही साथ लालची लोग भी जिंदा हो जाते हैं, नौसरेबाज भी जिंदा होते हैं। और मैंने देखा है अगर एक ताली पे लालची और नौसरेबाज दोनों मिल के बैठ जाएं तो हमेशा जीत नौसरेबाज की होती है। रिंग रोड के बेल्ट पे बहुत सारी सोसाइटीज हैं, मोर देन 50 सोसाइटीज हैं, जिसमें आई बिलीव 80% ऑफ देम आर फ्रॉड। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने उन 80% सोसाइटीज में इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं फ्रॉड वालों का जिस तरह मवीडा है, फ्रॉड इन अ सेंस मैं उसको भी फ्रॉड समझता हूँ कि
अगर मैं सोसाइटी लॉन्च कर रहा हूँ, मैं आपसे कमिट करूँ 3-4 साल में आपको मैं डिलीवर करके दूँगा और वो फिर 10 साल लेती है, 15 साल लेती है, तो मेरी नज़र में वो भी फ्रॉड है। जैसे एक बहुत बड़ा नाम है ब्लू वर्ल्ड सिटी, आज से कबल खैर 2-3 साल पहले जो मुझे उनसे नफ़रत थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नफ़रत आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जा रही है बिकॉज़ डेवलपमेंट बहुत हाई पेस पे हो रही है। लेकिन मुझे आज के दिन में भी स्टिल एक गिला है एनओसी का, और जब तक एनओसी नहीं आती पर्सनली मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि उसमें इन्वेस्टमेंट करे, और ना मैं किसी की करवाता हूँ उसमें बुकिंग। और सेकंड जो मेरा गिला ये है कि वो हर दूसरे दिन नए ब्लॉक्स लॉन्च कर रहे होते हैं, पुराने ब्लॉक्स इसी तरह पड़े हुए हैं, पोजीशन इसी तरह पड़ा हुआ है, उनकी जो फाइलें हैं उनको नहीं देख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज नहीं बना रहे, जिसकी बुनियाद पे जिन लोगों ने 20 लाख की पेमेंट की हुई है उनको अगर वो सेल करने जाते हैं मार्केट में शायद 10-15 लाख रुपए मिलते हैं। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट मुझे पर्सनली नहीं पसंद। साथ ही एक बहुत बड़ा अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है रिंग रोड की बेल्ट में, जो रिंग रोड का चौथा इंटरचेंज आता है चक्री, वहाँ पे किंगडम वैली आपको एनओसी अप्रूव प्रोजेक्ट मिलता है। मैं इसको क्लियर कर दूं कि लोग कहते हैं फोर्थ इंटरचेंज के साथ है किंगडम वैली, लेकिन फोर्थ इंटरचेंज से काफ़ी डिस्टेंस है आपका, लेकिन चौथा इंटरचेंज रिंग रोड का किंगडम वैली को टच करेगा। डेवलपमेंट स्लो होने की बेसिस पे आपको रिटर्न साल 2 साल तो 3 साल में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 to 7 ईयर्स में आपको, क्योंकि एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है तो उसमें मिल सकता है। उस बेल्ट में रिंग रोड की बेल्ट में जो मेरा पहला प्यार भी है कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है, जिसको 2-3 किस्म के एज है। एक आपको बैक साइड पे चक्री रोड का भी एज है, दूसरा आपको रिंग रोड का भी एज है। अब जो चौथा इंटरचेंज चक्री का रावलपिंडी रिंग रोड का इंटरचेंज है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी के काफ़ी करीब है। तीसरा जो मेजर एडवांटेज है कैपिटल स्मार्ट सिटी को वो मोटरवे का है। द ओनली सोसाइटी इन इस्लामाबाद रावलपिंडी जिनका अपना डेडिकेटेड इंटरचेंज है। साथ ही साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी के सामने आपका डीएचए गंदार आ रहा है, तो उसकी रेट्स की वजह से भी कैपिटल स्मार्ट सिटी की रेट्स रिफ्लेक्ट करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो एग्जिस्टिंग अफोर्डेबल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ओवरसीज वेस्ट की मिलती है, जिसमें आप फ्रेश बुकिंग कर सकते हैं, डाउन पेमेंट अदा कर सकते हैं। जैसे 5 मरला की डाउन पेमेंट 2,99,000 है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये हो गए रिंग रोड का बेल्ट। इसके अलावा मुहाफिज सिटी जैसे नाम मिलेंगे आपको, हरम सिटी जैसे नाम, अब्दुल्ला सिटी जैसे नाम। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि हम तो सोचते हैं मर्द ज़ात तो ऐसा ही होता है कि वो जब पहले काम कर रहा होता है तो अपने बहन भाइयों के लिए कर रहा होता है, माँ बाप के लिए कर रहा होता है, फिर जब बड़ा होता है तो बीवी बच्चों के लिए करता है, माँ बाप के लिए करता है। मर्द हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। लेकिन ये ऐसी सोसाइटीज़ है जो मैंने ज़िक्र किया, जिसमें मैं समझता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके बच्चों के लिए आप काम नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं बिकॉज़ वो रिटर्न्स बहुत दूर हैं उनके। अब मैं आता हूँ जो चक शहजाद वाली साइड पे। चक शहजाद वाली साइड पे आपको बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलती हैं, लेकिन एवरी सोसाइटी इज़ मैसिवली एक्सपेंसिव। जैसे आपका पार्क की सिटी आ गया, आपको बहरी एनक्लेव आ गया, मार्गला एनक्लेव आ गया, ये एक्सपेंसिव सोसाइटीज़ हैं। पार्क की सिटी में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, लोग आपको रिकमेंड करते हैं ओवरसीज़ ब्लॉक का कि वो पोजेशनेबल प्लॉट है, कैश में मिल जाता है आपको, सस्ता मिलता है कंपैरेटिवली बहरी एनक्लेव के, मार्गला एनक्लेव के, और वहाँ पे पार्क एनक्लेव भी है। लेकिन मुझे लगता है ओवरसीज़ ब्लॉक पार्क की सिटी के लोग फ्यूचर में अफेक्टीज होंगे, ये इट्स माय ओपिनियन। और फर्दर वहाँ पे ज़्यादातर लैंड जो है वो फिलिंग की लैंड है। देखिए यहाँ पे पार्क रोड शख्सियाबाद वाली तरफ तो कोई भी अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन अगर आप लितरार रोड की तरफ जाते हैं, लितरार रोड से सिमली डैम की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको इत्तेफाक रेजिडेंशिया है, जो आज से कबल 4-5-6 साल पहले बड़े सस्ते प्लॉट्स देता था, रजिस्ट्री इंतकाल आपको देता था, लेकिन कैश पे देता था। अब वो आपको इंस्टॉलमेंट पे, अगर आपको अफोर्डेबल प्रोजेक्ट उस साइट पे देखने को चाहिए, तो इत्तेफाक रेजिडेंशिया में आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको 10-15 लाख का इंस्टॉलमेंट पे 5 मरले का प्लॉट, 3 मरले का प्लॉट रजिस्ट्री इंतकाल वाला मिल जाता है। अब इन प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा इशू ये है कि इनकी जो डेवलपमेंट है वो हाई एंड या हाई क्लास नहीं है। येस ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते बिकॉज प्लॉट्स वो बड़े सस्ते दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चूरन आप लोग को बिकता है जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं। वहाँ पे तो सारे कैश पे हैं, हाईली एक्सपेंसिव, जिस तरह स्वां गार्डन, रिवर गार्डन, डीएचए है, बैरिया है, पीडब्ल्यूडी है। गुलबर्ग इटसेल्फ इज हाईली एक्सपेंसिव, लेकिन गुलबर्ग जब आप देखते हैं तो आपको अट्रैक्ट बहुत करता है, फिर आपकी ख्वाहिश होती है कि वहाँ पे मैं कोई ना कोई चीज़ लूँ। फिर डीलर आपको बताता है कि कन्वर्टेड फाइल ले लें, ये इसके 2-3 साल में बैलेट हो जाएगा, कब्जा मिल जाएगा, या फोर्थ फाइल ले लें, थर्ड फाइल ले लें। तो ऐसी कोई भी सस्ते के नाम पे लालच
में आके ऐसी इन्वेस्टमेंट गुलबर्ग में ना कीजिएगा, बिकॉज इनका फ्यूचर इटसेल्फ गुलबर्ग के खुद डीलर्स को भी नहीं पता। गुलबर्ग के जो मैनेजमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ देम आल्सो डोंट नो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दीज फाइल्स। तो मुझे, अगर मैं अंदाजा लगाऊं, तो 10-15 साल तो कहीं पे भी नहीं गए कि ये हवा में लटकी रहेगी चीज। तो लालच में आके या अफोर्डेबल देख के गुलबर्ग की तरफ इन फाइल्स के पीछे ना जाइएगा। सेकंड, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन की फाइल्स, जो कि सस्ती हैं, जो कि आपको फ्यूचर में डेफिनेटली बेनिफिट दे सकता है। इसके अलावा कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, देखिए वीडियो बनाने का मकसद पर्सनली ये था कि अगर इनमें से कोई आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हुई हुई है या आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें उन इन्वेस्टमेंट का, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, मेरी टीम के साथ कांटेक्ट करें। टीम क्या है, मैं खुद ही आप लोग की कॉल्स रिसीव करता हूँ, व्हाट्सएप में कनेक्ट होता हूँ आपके साथ। फर्दर मोर, अगर आप कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट देखना चाह रहे हैं, कैश पे हो या इंस्टॉलमेंट पे हो, जो आप चाहते हैं अगले 3 4 5 सालों में आपको बेनिफिट दे जाए, you can always contact me. I'm Musaddiqur Rahman. Jazakallah.